सीधे चलेंगे युवा सदन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ग्रीनविच से निकाल के देते हैं, लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान तो और आगे है। वो केवल ग्रहों की गिनती नहीं करता, वो नक्षत्रों की चाल की गिनती करता है। और नक्षत्रों की, ग्रहों की, सबके हिसाब से गिनती करते हुए हमारी तिथियों की रचना होती है। इसलिए हमारी तिथियों की रचना आज सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक पूरा समय हमारा भगवान सूर्यनारायण के आधार पर समय गणना को समर्पित रहता है। ऐसे समय में हमारे एक दिन के मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 15 होते हैं और सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के निशाचर अच्छा रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। इस 15 मुहूर्तों के हिसाब से हमारा घंटा मोटे तौर पर 48 मिनट का होता है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के हिसाब से हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। भले ही ये कुछ भी कहे जिनको जो कहना है, लेकिन शिक्षक भी 45-50 मिनट का पीरियड करता मुहूर्त के हिसाब से स्कूल कॉलेज में, उससे बाहर कोई नहीं जाता। क्योंकि ये हमारा आधुनिक साइंस का भी इस सिद्धांत को सब मानते हैं कि मोटे तौर पर कोई बात को सुनने समझने के लिए 45-47 मिनट बहुत होते हैं। इससे ऊपर जाओ तो ध्यान भटकने लगता है। ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के हमारा विज्ञान प्राचीन ज्ञान को समर्पित है। जब आज इस अवसर पर यहाँ भोपाल के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य धाम की प्रतिकृति का दर्शन हो रहा है, हम सब आनंद में डूबे हैं। और बताना चाहूंगा, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए विक्रमादित्य को भी नहीं भूले। विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन है। हो सकता अगले साल तक द्वार हमारा बन के तैयार होगा। और जब विक्रमादित्य होगा, ये 2000 साल पे विक्रमादित्य के अनुसरण करने वाले एक और राजा हुए जिनने ये सपना देखा कि मैं विक्रमादित्य के समान रहूं। तो विक्रमादित्य 32 पुतले की कहानी राजा भोज ने सुनी, तो राजा भोज का द्वार भी बनेगा हमारे यहाँ पर, इसी राजधानी के एक मार्ग पर। और भगवान राम की बात आपने कही, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसका अतीत भी हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे राजधानी के एक एक मार्ग पर उनके द्वार बनते जाएंगे ताकि हमारी राजधानी में पूरे प्रदेश का गौरव समाहित हो। इसलिए कई सारे काम हमारी सरकार कर रही है। उसमें से श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भव्य दिव्य बने, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनी आश्रम सहित वो सब भव्य दिव्य बने, श्री कृष्ण पाथे बने, नगर नगर में गीता भवन बने और गीता जयंती धूमधाम से बने। ये हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। कितना अच्छा लगा इस बार की गीता जयंती पे पुरुषोत्तम अध्याय 15वां गीता का पाठ इसी प्रदेश के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी आधार पर 9 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। गीता जयंती के आधार पर हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई, जिसके पुरस्कार वितरण विवेकानंद जयंती के अवसर पर करने वाले हैं। हमारी सरकार ऐसे बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन आज तो भगवान राम के धाम का आनंद है। भैया यहीं से बोल दिया जो बोलना है, अब आपने सबने रिले कर दिया है। एक बार फिर प्रेम से बोले, पूरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, महाकाल महाराज की। हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी, एक बार बोलिए जय जय श्री राम। और हमारे उसी सनातनी भाव के लगातार माननीय विधायक जी लगातार जनमानस तक प्रभु श्री राम के आदर्शों को, और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत ही अगर बात करें जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाली एक ऐसी अगर बात करें प्रभु श्री राम जी की अगर बात करें, इस समय मानस भेंट करके एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस भव्य बात करें भव्य दिव्य और अनुकरणीय भगवान श्री राम के आदर्शों को एक दिव्य प्रतिमूर्ति जो एक एक जनमानस तक मानव के कल्याण के लिए ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सनातनी विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी और उनके अथक प्रयासों से प्रभु श्री राम का ये दिव्य अगर बात करें प्रांगण जनमानस में खुशियों की एक चाहे बात करें श्री राम पथे गमन, श्री कृष्ण पथे, ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चाहे वैदिक घड़ी हो, तो लगातार जनमानस में पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने के भाव, प्रभु राम के आदर्शों को, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को यशस्वी विधायक जी जन जन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ
डॉक्टर मोहन यादव जी जो साधु संतों के उस आशीर्वाद को ग्रहण करके आज इस भोपाल के इस 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में पुनर्निर्मित भव्य श्री राम मंदिर के श्री राम लाला मुस्कुरा रहे हैं। और आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पावन आगमन हमारे सनातनी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी के अथक प्रयासों से यह द्वितीय वर्षगांठ और शुक्ल प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन पदों में एक दिव्य और भव्य एक भोपाल के आम जनमानस से हम आग्रह करेंगे कि आप बड़ी संख्या में पधार कर प्रभु श्री राम जी के इस दिव्य प्रांगण में पधारें और धर्म का लाभ लें। बहुत ही अवसर के लिए प्रसन्नता के क्षण है। अब तक के जन जन के प्रिय